हेलो नमस्ते राधे कृष्णा। तो टॉपिक आ गया है आज की रीडिंग का, आपका बदलाव लोगों पर नहीं हो रहा हजम। तो आप बदल गए हैं किस तरीके से लोगों की नज़रों में, यही सब देखेंगे आज की रीडिंग में और खुलासा करेंगे कि लोग क्या बातें करते हैं, क्या सोचते हैं और क्यों नहीं हजम हो रहा है इन पर आपका बदला हुआ रूप। तो चलते हैं, ये जनरल रीडिंग है, रीडिंग पे चलेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है जिस पे कि आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अगर बेहद उलझन में हैं, परेशानियां हैं लाइफ में, तो बिल्कुल उन परेशानियों से आप बाहर निकल सकते हैं टैरो के द्वारा। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी यहाँ तक आए और आपके लिए रीडिंग हो सके। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए मैंने बता दिया। ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, जितना हो जाती है उतना आपके लिए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए, एक लाइक तो बनता है, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करते हैं, उनका ईश्वर करे उनके जीवन में धन दान की कभी कमी ना रहे। तो देखो, आप जो कमेंट्स करते हैं कहीं ना कहीं डिवाइन का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, डिवाइन से अपनी बातें कह रहे होते हैं, सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए। तो ये आपकी मर्जी है, आप क्या बातें करना चाहते हैं डिवाइन से। तो थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं। तो मैंने कार्ड जैसा कि बोला शफल किए हैं। तो देखो, दिख रहा है कि आपके अंदर बदलाव तो हुआ है, आपने अपने आप को बहुत पूरी तरीके से, मैं कहूँगी, बदलने की कोशिश की है। बिल्कुल यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आप जैसे कभी छोटी छोटी बातों पे जिद कर जाते थे, लोगों को बहुत अपना मानते थे, आंखें बंद करके भरोसा कर लेते थे। कहीं ना कहीं अब वो आंखें आपकी खुल चुकी हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में खाए हैं तमाम तरीके के धोखे, और ये धोखे जो हैं कहीं ना कहीं अपनों ने ही दिए। और एक गाना भी है, ये धोखे प्यार के धोखे करके, है ना, कमेंट्स में लिखना क्या है ये गाना। तो वो गाना आप पे लागू होता है कि आपने जिस चीज़ से प्यार कर लिया, वो चाहे कोई भी रिलेशन रहा आपके जीवन से, तो वो धोखा ही हुआ आपको, आपके साथ, उसके साथ। या तो देखो, आपने अगर किसी अपने प्रियजन से बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया, या तो उसने धोखेबाजी की, या दुनिया ही छोड़ के चला गया, या आपको छोड़ के चला गया, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में मुझे दिखाई देता है। तो ये एंडिंग तो हुई है, डेथ का कार्ड है जो बता देता है कि आपके जीवन से एक बुरी फेस की एंडिंग हुई है और आपने अपने आप को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की है। मैं कोशिश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बदलाव तो हुआ है, लेकिन आप अंदर से आज भी वही मासूम, वही प्यारे, वही खूबसूरत नेचर लिए हुए इंसान हैं। ऊपर से आप बहुत बदले हैं। देखो, शुरू में लोगों को दिखता था कि आप गुस्सा कर जाते थे, छोटी छोटी चीज़ों में आपको ऐसा बुरा लग जाता था। देखो, बुरा लगने वाली बात कही जाएगी तो बुरा लगेगा, है ना, व्यर्थ में तो नहीं आप चीखते चिल्लाते थे या गुस्सा करते थे, लेकिन लोगों ने उसका फ़ायदा बहुत उठाया। आपको बुरा बनाने में, बुरा घोषित कर देने में इनको पूरा मौका मिल गया। कहीं ना कहीं आपको भड़काया गया, चेताया गया, आपके खिलाफ इस बात का सबूत जुटाया गया कि आप बहुत लड़ने वाले इंसान, आप बहुत ही बदतमीज़ या जैसे भी हैं, जबकि आप इसकी बिल्कुल विपरीत हैं। आपके अंदर इतने संस्कार, इतने तरीके, तौर तरीकों से भरे हुए आप इंसान हैं। आप जहाँ भी खड़े हो जाते हैं, आप अपनी एक इमेज बना लेते हैं, लोग आपकी इज्जत करने लगते होंगे। ये तो है, थोड़ी देर के लिए ही चाहे आप लोगों से मिलते होंगे, लेकिन लोगों में आपकी पहचान ज़रूर बनती होगी। देखो, मेरा गला ख़राब है तो मुझे माफ़ करेंगे, मेरी आवाज़ पर ध्यान नहीं देंगे उतना। थोड़ा स्थान परिवर्तन होता है और पानी वानी चेंज होता है, तो पता नहीं क्या हो जाता है, और हो सकता है सर्दी की वजह से हो। तो प्लीज़ उस पर आवाज़ पे ध्यान नहीं देना आज मुझे झेल लेना मेरी आवाज़ को। तो यहाँ पर ये रहा आपके साथ। तो आपने क्या सोचा है, सामने वाले आपको जब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, चेताने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये बात समझ चुके हैं और आपने समझ लिया कि अब मुझे भड़कना नहीं है, चेतना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। रिपीटेड क्यों मैं अपना टाइम खर्च करूं उन बातों को गुस्सा कर करके, क्योंकि आपने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत बार उन चीज़ों के बारे में बात हुई जो आपके जीवन में
रहीं, जो भी समस्याएं थी, दोहरा दोहरा कर आपके ऊपर वही वही आरोप लगाए गए, जो आपने काम नहीं किए वो भी कह दिया गया। तो उसके लिए आप 1000 बार सफाइयाँ दे चुके, 1000 बार कह चुके कि अरे भाई ऐसे नहीं ऐसे है। अब कब तक एक ही बात को लेके आप चीखते चिल्लाते रहेंगे? आपको भी समझ आ गया और आप पिछली बातों पे कहीं ना कहीं आपको मुस्कुराना आ जाता है कि कितने नादान थे आप, कि उन बातों से बहस रहे थे जिनका कोई अर्थ ही नहीं था। ये लोग तो चाहते ही ये थे कि आप बहसते रहें, उन बातों में फंसी रहें, उलझन में लगे रहें और आप परेशान होते रहें। तो आपके अंदर ये बदलाव सबसे बड़ा आया कि आपने परेशान होना छोड़ दिया उन व्यर्थ की बातों पे। अब अगर 4 बात कोई आपके बारे में कहता है तो आप जान जाते हैं ये बात तो इसको पता ही है कि ये झूठ है, तो मुझे साबित किसके सामने करना है। और 4 लोग रहे तो 4 लोगों की सोच वही बनेगी जो उनकी सोच है, तो मैं उस चीज़ को बदल नहीं सकती। देखो मेल फीमेल दोनों के हिसाब से है रीडिंग, तो मैं क्यों हाय तौबा मचाऊँ अपनी लाइफ में? शांति से मैं आगे बढ़ूँगी। मेरे डिवाइन को पता है, मेरे यूनिवर्स को पता है, मेरे एंजल सब जानते हैं जो कि मेरे साथ हर वक्त रहते हैं। ऐसी सोच कहीं ना कहीं आपके अंदर आई है। देखो यकीन तो किया है आपने कि एंजल आपके साथ हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, देखो जन्म से 2 एंजल हम सबको मिले होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। अगर हम अपना भार, अपनी बातें, अपनी चीज़ें एंजल पे छोड़ना शुरू करते हैं तो वो सब संभाल लेते हैं। ईश्वर सब संभाल लेते हैं, ईश्वर के ही दूत होते हैं वो। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ईश्वर भेजता है उन्हें। जब आप सही राह पे चलते हैं, सही रास्तों पे होते हैं, तो एंजल आपसे नंबरों से बात करते हैं, नंबर के द्वारा बात करते हैं। तो जिनको एंजल नंबर बहुत दिखते हैं, समझ जाओ गॉड की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि एंजल नंबर हर किसी को नहीं दिखते। अगर दिखते हैं तो गौर नहीं करते। तो आज से गौर करना शुरू करिए। कहीं पे भी जैसे आप जा रहे हैं तो गाड़ी की नंबर प्लेट होती है, उनके नंबर्स होते हैं, डबल डिजिट में कोई भी नंबर आ रहा है, डबल बार या 1 से नंबर पलट के आ रहे हैं, मिरर नंबर हो जाती है ना कि 1 से 96 है तो उधर हो सकता है 69 हो जाए, है ना। तो ऐसे करके हो जाते हैं, नंबर को पलट के आप देख सकते हैं। अगर ऐसे कहीं पे भी नंबर आपको डबल डिजिट के दिखते हैं, रिपीटेड नंबर दिखते हैं, तो वो एंजल नंबर होते हैं। उसको आप खोज सकते हैं, गूगल पे पता कर सकते हैं कि इस एंजल नंबर का अर्थ क्या है ना। तो एंजल आपको इस तरीके से बात करते हैं, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो आपने बदलाव किया है, आप फिजूल के लोगों से अब मुंह नहीं लग रहे। फिजूल के लोग जो आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं, जो चालबाजी, जो कहते हैं ना निगेटिव गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे थे आपके साथ, वो अब उनका एक भी गेम नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आपने सौंपा है अपने आप को ईश्वर पे। जब हम ईश्वर को सौंप देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं पूरी तरीके से, तो हमारा सारा भार हमारे ईश्वर संभाल लेते हैं। कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से सरेंडर तो हैं कि हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मैंने आपको सौंप दिया है खुद को, अब आप जो करो। क्योंकि आपने बहुत सोच लिया, देख लिया, बुद्धि चलाने से कुछ नहीं हो रहा, हाथ पैर चलाने से कुछ नहीं हुआ, मुंह चलाने से कुछ नहीं हो रहा। तो अब ईश्वर आप देखो, मेरा कर्मा है, मैं करूँगा। हाथ पैर चलाने का मतलब ये नहीं कि आप काम करना ही बंद कर दें, बुद्धि चलाने का बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप सोचना ही छोड़ दें, लेकिन हद से ज़्यादा सोचना बंद कर चुके हैं आप। अपना काम करते हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और एक पिक्चर जो जीवन की चल रही है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से आपने छोड़ा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान के हाथ में नहीं होती, उसके बस में नहीं होती। यही आपके साथ रहा। तो आपने बदला अपना रूप, आपने धारण की है शांति, आपने धारण किया है धैर्य। तो जहाँ धैर्य आ जाता है, जहाँ शांति आपके जीवन में आ जाती है, तो लोग हजम कैसे कर पाएंगे? वो लोग जो हमेशा आपको चेता कर, आपको कहीं ना कहीं ये मज़े लेते थे आपको परेशान करके, तो अब वो उनको फ्री वाले मज़े तो मिल नहीं रहे हैं। आप चेत नहीं रहे, आप भड़क नहीं रहे, आप मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं। आपकी शांत रह के जो आप हौले से मुस्कुरा देते हैं, वो आपका सबसे बड़ा जवाब हो जाता है इन लोगों के लिए जो फिजूल आपको। अब ये खुद चेतते फिर रहे हैं, अब इनको ऐसा लग रहा है ऐसा क्या हुआ आपके अंदर, ऐसा बदलाव आया कहाँ से? आप कैसे इतने समझदार, कैसे इतने धीर गंभीर हो गए? इनको क्या पता आपको क्या मिला? आपको मिला ईश्वर का प्यार, ईश्वर का आशीर्वाद और अटूट विश्वास। तो आप बदल तो गए हैं। देखो
कहीं ना कहीं खुद पर ध्यान देना शुरू किया है, बहुत सारी चीज़ों को अपने तक रखना शुरू किया है। जो कल तक आप बोल भी देते थे, आप बहुत सारी चीज़ें आप अपने मन में रख लेते हैं, कहने चलते हैं कि लाओ मैं इसको मुंह तोड़ जवाब देती हूँ, फिर सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों व्यर्थ में अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ, मुझे नहीं कुछ कहना है। ऐसा सोच के आप शांत हो जाते हैं। तो जीवन में बहुत कुछ आपने शांति से प्राप्त किया है। और ये लोग जो कल तक आपके पीछे पड़े रहते थे हाथ धोकर, इनको मौका नहीं मिल रहा आपको परेशान करने का, तो ये हजम नहीं कर पा रहे इन सब चीज़ों को। आपकी योग्यता आज भी बरकरार है, आपकी खूबसूरती आज भी बरकरार है, आप किसी से कम नहीं हैं। अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहते हैं आप, और दे भी रहे हैं। तो यही आपके लिए उचित है कि आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। और आपका ये बदलाव जो है बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव है। और जिन लोगों में ये बदलाव नहीं आया है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये बदलाव जो है आपके अंदर आ चुका होगा, कि आपको व्यर्थ की बातों से गुस्सा नहीं आएगा और आप शांति से मुद्दों को सुलझा पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।